नेहा नाम की बहू थी बहुत टैलेंटेड। आता था उसे नाचना, गाना और चित्र बनाना। पर जब भी आते थे घर में मेहमान तो सास कहती, बहू नाच के दिखाना, गा के दिखाना। छोड़ के अपने काम बहू दिखाती थी अपनी कला। सास की बात मेहमानों के सामने बहू कैसे टालती भला। नेहा, अरे ओ नेहा, देख मेरे ससुराल से मेहमान आए हैं। हाँ माँ जी, मैं कुछ बना के लाई। अरे खाने से पेट को शांति मिलेगी, मगर असली शांति तो कला में ही है। एक बार तू इनको बढ़िया से गाने पे डांस करके तो दिखा दे। ओके माँ जी, अभी आई। हमारी बहू जब नाचने पे आती है ना तो अनारकली मशक्कली बन के उड़ जाती है शर्म के मारे। ना मुन्नी ना शीला, हमारी बहू के आगे सबका डांस है ढीला। सास की तारीफ भी सही थी। बहू नाचने में कम नहीं थी। बहू घूमर घूमर गा के नाचती है घूम के। मेहमान तालियां बजाते हैं झूम झूम के। मेहमान के जाने के बाद खत्म होता है कला का प्रदर्शन। लेकिन काम में हो जाती है देरी, छूट जाता है झाड़ू और बर्तन। बहू करती रहती है काम अकेले, न मिलता कोई साथ, न मिलता कोई समर्थन। कुछ दिनों बाद सास के मायके से कुछ लोग आए। अब सास ने बहू को कहा कि वो कुछ गा के सुनाए। अरे बहू, मेहमान आए हैं, इनको कुछ सुना दे। टीवी खोल देती हूँ, न्यूज सुन लेंगे, या रेडियो खोल देती हूँ, जोक सुन लेंगे। अरे अपना मुंह खोल ले और गाना सुना दे। क्या माँ जी? अरे गले में सरस्वती है तेरे, ऐसे सुर छेड़ती है कि तानसेन भी तेरे आगे पानी भरने लगता है। किचन में पोछा ना लगाना होता ना, तुझे तो रियलिटी शो में ही भेज देती। बस करिए माँ जी, गाना सुन लीजिए। बहू ने गाए ऐसे ऐसे राग। सास बोल उठी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। मेहमानों ने खूब की वाहवाही, लेकिन बहू को देर हो गई करने में सफाई। मेहमान तो चले गए, बहू लगाती रही देर तक पोछा। बहू की कोई मदद करवाए, सास ने रत्ती भर नहीं सोचा। एक दिन फोन पे सास बोली अपनी सहेली से, अरे सहेली आओ कभी हवेली पे। घर आ गई सास की सहेली कुछ ही दिनों बाद, और सास ने फिर बहू को किया याद। अरे बहू, देख मेरी सहेली आई है, इसके लिए कुछ बना दे। माँ जी, पकोड़े बना दूं या इडली? अरे मुझे पागल मत बना, यहाँ आके अपनी कला दिखा और मेरी सहेली का चित्र बना दे। माँ जी, मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, कभी किसी और दिन बना दूंगी। अरे काम कभी खत्म होता है क्या तेरा? वही तो माँ जी, आप काम कभी खत्म ही नहीं होने देती, उल्टे सीधे कामों में उलझा के ही रखती है मुझे। अरे बहू, सहेली के सामने जुबान नहीं, ब्रश चला और जल्दी से इसका चित्र बना दे। बहुत दिनों बाद आई है, खुशी होनी चाहिए इसे चित्र देख के। माँ जी, आप मुझसे ये सब क्यों करवाती हैं? अरे क्योंकि तू इतनी प्रतिभावान है, इसीलिए तो अपने बेटे की शादी तुझसे कराई थी। चल अब भाव मत खा और बना दे चित्र फटाफट। जी माँ जी, वैसे तो मुझे किचन में बहुत कुछ बनाना था, लेकिन अभी आपकी सहेली का चेहरा ही बना दूंगी। अपनी बात मनवा ही लेती है सास, मगर बहू हो जाती है उदास। बहू सोचती है कुछ तो करना पड़ेगा, सास की आदत को कैसे भी बदलना पड़ेगा। ये आखिरी बार है सासू माँ, अब आपके कहने पे मैं लोगों को ना नाच के दिखाऊंगी और ना गा के, जो बने वो कर लेना। अरे एक बार ऐसी पेंटिंग बनाई थी बहू ने कि समझ नहीं आ रहा था कि फोटो लिया है या तस्वीर बनाई है। अरे ऐसी गुणी बहू किस्मत वालों को मिलती है सच में। बहू थोड़ी ही देर में बना देती है सहेली की तस्वीर, जिसे देख के खुश हो जाते हैं सहेली और सास।
लेकिन बहू रहती है परेशान क्योंकि काम पड़ा है जिसे कराने कोई नहीं आएगा उसके पास। सास तो सहेली से मिलने के बाद चैन से सोई, मगर बहू की किस्मत में थी सास के काम के बाद रसोई। वो सबके लिए करती रही किचन में काम, इतने थे काम कि ना चैन मिले ना आराम। शाम को हिम्मत करके जुबान खोली और शिकायत करते हुए सास से बोली, सासू जी, माना कि मैं प्रतिभावान हूँ और आप मुझे अपनी शान समझती हैं, लेकिन अब मुझसे ये नाचना गाना ना हो पाएगा मेहमानों के सामने। मेरे काम अटक जाते हैं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अरे मेहमानों को तो अच्छा लगता है ना, और मुझे भी तो खुशी होती है। अरे सास के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? मैं कोई खिलौना तो नहीं हूँ ना कि चाबी भरो और नाचना शुरू। ऊपर से मेरे काम में कोई हाथ भी तो नहीं बटाता। अरे काम तो होते रहेंगे, तू कला दिखाया कर, मेरा नाम रोशन किया कर। एक भी बात नहीं मानती जब सास बहू लौट जाती है होकर निराश। कुछ दिनों बाद दूर के मेहमान आते हैं घर और सास बुला लेती है बहू को उसकी मनोरंजन की ड्यूटी पर। बहू, ओ बहू, आजा, आग लगा दे आग, अरे नाच के दिखा दे। हाँ हाँ माँ जी, नाच के क्यों, गा के भी दिखाऊंगी। मेहमान ताली बजाते हैं और वाह वाह करते जाते हैं, पर 1 घंटे तक नाचती रहती है। तब सास रोक के कहती है, सांस ले ले, सांस ले ले, और कितना नाचेगी? जब तक है जान ओ सासू माँ, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। अरे हाँ हाँ, मतलब नाच लेना, लेकिन कुछ चाय पानी। हाँ बहू, थोड़ा काम कर ले। आप खुश नहीं हो मेरे नाचने से? अरे हूँ ना, बिल्कुल हूँ, पर अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, काम भी तो थोड़ा कर ले बहू। अरे काम तो रोज होता रहता है सासू माँ। अब मैं ना आपको गाना सुनाऊंगी। बहू शुरू करती है तो बहुत देर तक गाती है अपना गाना और छूट जाता है मेहमानों के लिए चाय बनाना। अरे भूखे मर जाएंगे, गाने से पेट नहीं भरेगा। 3 घंटे हो गए। होगी आपकी बहू बहुत टैलेंटेड, लेकिन हम यहाँ काम से आए हैं, ना बात हो रही है ना नाश्ता, बस रियलिटी शो खोल के बैठे हो आप। अरे बहू, तू मेरी नाक कटवा रही है। अरे इतनी टैलेंटेड हो, आप ही बोलती रहती हो कि आपकी शान हूँ, आपका नाम रोशन करती हूँ। आज थोड़ा ज्यादा रोशन कर रही हूँ सासू माँ। अरे रुक जाना भगवान के लिए। भगवान के लिए तो रुक जाती, लेकिन मेहमान के लिए कैसे रुक जाऊं? अब मैं इन सब की ना तस्वीर बनाऊंगी। मेहमान गुस्से में खड़े हो जाते हैं और सास के बारे में बुरा भला बड़बड़ाते हैं, लेकिन चले जाते हैं मेहमान। बच्चे में मिल जाती है सास की शान। सॉरी माँ जी, मेरी वजह से। अरे तेरी नहीं, मेरी वजह से। ना मैं तुझे कभी परफॉर्म करने के लिए प्रेशर डालती, और ना तू ये सब करती, और ना मेहमान जाते। अब बिरादरी में मेरी तो नाक कट जाएगी, पर तेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुझे सच में खिलौना समझ लिया था, मनोरंजन का, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। कर सकती हो ना, बर्तन पड़े हैं किचन में, आप उन्हें साफ कर दो, मैं आपको माफ कर दूंगी। बहू ने आखिर बुलवा ही लिया सास से सॉरी। बस इतनी सी ही है आज की स्टोरी।